Hello everyone. So in the last video we talked about some of the tips, tricks and strategies which helped me to score 100 out of 100 in paper number 1 accounts. So in this video we will be talking about some of the strategies which I have implemented and scored 74 out of 100 in paper number 2 business law and business correspondence and reporting. So without any further delay, let's get started. So first of all, इस बार का जो लॉ का रिजल्ट रहा है सीए फाउंडेशन का वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का जिनका एग्रीगेट बन गया था, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 60 प्लस भी हैं, 220 30 हैं, वो लॉ में 40 प्लस क्रैक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है फेल डिक्लेयर हुआ है। तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप कोई एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा करो, लेकिन एटलीस्ट हर सब्जेक्ट को इतना अच्छा करो कि उसमें 40 प्लस ला पाओ। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिजनेस लॉ में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको स्टडी कैसे करनी है। देखो, जब आप पहली बार पढ़ने वाले हो, दूसरी बार पढ़ने वाले हो अपने आईसीआई मॉड्यूल को, मैं स्पेशली आईसीआई मॉड्यूल ही रेफर करूंगा इस लॉ सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आईसीआई मटेरियल को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएं। तो जब आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है स्पेशली कि आप उस प्रोविजन की डेप्थ नॉलेज ले पा रहे हो या नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप कर पा रहे हो या नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि क्या आप उस प्रोविजन को किसी केस स्टडी में लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है, बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आईसीआई मॉड्यूल के प्रोविजन के नीचे नीचे, तो उस एग्जाम्पल से प्रोविजन को लिंक करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल को प्रोविजन के साथ लिंक कर पा रहे हो और आपको समझ भी आ रहा है कि क्यों वो प्रोविजन वहां पर लगाया है और एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेपर में भी इस तरीके से लिंक करना सीख जाओगे तो आप प्रोविजन सही लगा के आओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोविजन लिखने से पहले प्रोविजन कौन सा लिखना है ये समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आपको तभी समझ आएगा जब आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल और प्रोविजन दोनों को लिंक करके स्टडी करेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है, सब बोलते हैं कि लॉ में इंपॉर्टेंट है, तो है, करना ही पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रोविजंस को आप याद जरूर करने लग जाओगे। भले ही पूरा याद नहीं होगा और वो होने भी नहीं वाला किसी को, लेकिन कीवर्ड्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस प्रोविजन से रिलेटेड, वो आपको जरूर याद हो जाएंगे। और जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा मेंटेन होने लगेगी। बहुत बड़ा इशू यही है कि स्पीड की वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और आपके प्रोविजन लिखने की स्टाइल और आपकी स्पीड, तीनों पर आप बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। तो पेपर में मैंने 3 पैराग्राफ फॉर्मेट अप्लाई किया था, प्रोविजन देन एनालिसिस देन कंक्लूजन। इस तरीके से मैंने एवरी केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और मेरे को लगता है ये बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर पाता था और घर से ही प्रैक्टिस करके मैं गया था। देखो, अगर आप लास्ट के 1-2 दिन में देखोगे कि पेपर कैसे प्रेजेंट करें और फिर आप 1-2 दिन में सोच रहे हो पेपर में मैं अच्छा करके आ जाऊंगा, तो आप गलत कर रहे हो। आपको अभी ही देखना पड़ेगा कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है, और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो उसी फॉर्मेट में करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस लगातार करोगे ना तो आपको वो फॉर्मेट रट जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। बात है कि आपको प्रोविजन पहले लिखना है, देन एनालिसिस, देन उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर ये सारी चीजें आप करके आओगे पेपर में तो आपका पेपर थोड़ा सा ही सही ब्यूटीफाई हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है। पर्सनली मेरी राइटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, स्टिल मैंने अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मुझे पता था कि पेपर में मेरी राइटिंग मेरी स्ट्रेंथ नहीं बनने वाली, मेरी प्रेजेंटेशन मेरी स्ट्रेंथ बनेगी। और मैंने वही किया, मैंने 3 पैराग्राफ में उसको प्रेजेंट किया। मैंने चार्ट्स को लगाया, वहां पे मैंने डायग्राम से कुछ जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने डायग्राम से सॉल्व किया। तो ये सब चीजें आप करोगे तो आपके मार्क्स भी इनहेंस हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है ना, आपने पहली दूसरी बार में प्रोविजन अच्छे से पढ़ लिया, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, और फिर इसके बाद आपने उस पूरे फॉर्मेट के हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, सारे एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ चुके हो, अब बारी आती है आपकी आरटीपीज, एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज की। देखो, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जब आप लिखोगे वो तो अलग बात है, लेकिन उसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको नया कुछ नया सिखा के जाएगा। जैसे मैं बात करूं बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन कैसे लगाने हैं, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ केस स्टडीज देखेंगे। और वो केस स्टडीज आपको कहीं और से नहीं, पीवाईक्यू से मिलेगी, एमटीपी से मिलेगी और आरटीपी से मिलेगी। स्पेशली आरटीपीज में क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे होते हैं। अगर आप उनके प्रोविजंस को समझ जाते हो, उन प्रोविजंस को कैसे यूज करना है वहां पे वो समझ जाते हो, तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे।
स्पेशल टिप्स की बात करूं तो स्पेशल टिप और कुछ नहीं बल्कि ये है कि आपको पेपर पूरा जरूर करके आना है। जब आप 90 प्लस का अटेम्प्ट करके आओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एटलीस्ट 40, 45, 50 के लाइन के पार आने की। तो आपको ध्यान देना है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आए। और स्पीड बनाने के लिए आपको फिर से राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा पिछली अकाउंट्स वाली वीडियो में कि हम लॉ को कैसे करें, मेरे लॉ में मार्क्स क्यों नहीं आए। तो देखो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बात करूं राइटिंग प्रैक्टिस की ना, तो मैंने कम से कम नहीं तो 6 से 7 मॉक टेस्ट लॉ के दे के गया था, फिर भी वहां पे जाके मैं 95 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया। तो इसीलिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिना लिखे मैं वहां पे लॉ में कुछ करके आऊंगा और मैं पास भी हो जाऊंगा और मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना इस चीज को कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रिटेन करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपको अपने आप से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने ऊपर। देखो मैंने क्या किया था, बहुत सारे आपने पीछे स्टिकर्स देख लिए होंगे, तो वो स्टिकी नोट्स पर और कुछ नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखे हुए हैं। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता था तो मैं उन प्रोविजंस या सेक्शंस को पढ़ लेता था, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता था। तो इसी वजह से आपको इन सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसको रिटेन करने के लिए कुछ ट्रिक्स लगाएं। देखो तो बहुत ज्यादा बैठ के पढ़ने से आपको याद नहीं हो पाएगा यार, इसको एक्सेप्ट करो, नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से याद। तो कीवर्ड्स और हाईलाइट वर्ड्स को याद करने के लिए आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया था, इसके अलावा मैंने अपनी लॉ की बुक जो है उसको भी हाईलाइट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां पे आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो वहां पे इंपॉर्टेंट लिख कर चलो। और कुछ एग्जांपल जैसे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ एग्जांपल्स होते हैं तो उनको अपनी ही सिंपल लैंग्वेज में वहां पर लिखकर स्टिकी नोट से चिपका दो, ताकि आप जब भी उसे पढ़ो तो आप एक इजी लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड कर सको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, अगर आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बट अगले आने वाली वीडियो में मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी भी जरूर शेयर करूंगा, और उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर इसके अलावा आपको कोई भी चीज और पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव रिप्लाइड ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, योर CA एस्पिरेंट फ्रेंड्स। टिल देन बाय।